नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ड्रिलिंग मशीन एवं उसके प्रकार के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज की विषय सूची इस प्रकार है। नंबर 1, परिभाषा अर्थात ड्रिलिंग मशीन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। नंबर 2, ड्रिल मशीन के प्रकार, ड्रिल मशीन के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 3, ड्रिल मशीन के प्रयोग। नंबर 4, ड्रिल मशीन के भागों के नाम अर्थात पार्ट्सों के नाम। नंबर 5, सारांश और अंत में संदर्भ। चलिए जानते हैं ड्रिलिंग मशीन की परिभाषा। ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। अर्थात ड्रिल अकेला सुराख नहीं कर सकता। ड्रिल को पकड़कर किसी युक्ति या किसी डिवाइस या किसी मशीन में घुमाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन या ऐसी युक्ति जिसमें ड्रिल को मजबूती के साथ पकड़ के घुमाया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन के ऊपर पैरेलल शंक ड्रिल तथा टेपर शंक ड्रिल को पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। ड्रिलिंग मशीन के मुख्य कार्य हैं ड्रिलिंग करना। इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन पर और भी ऑपरेशन किए जाते हैं जैसे टेपिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग इत्यादि। ये क्रियाएं ड्रिल मशीन पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं। फिगर में आप देख रहे हैं पिलर टाइप ड्रिल मशीन का ये फिगर है। इसमें मुख्य पार्ट्स हैं बेस यानी जिसको नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, टेबल, वर्किंग टेबल जिसपे मशीन वाइज जॉब को रखा जाता है, ड्रिल और ड्रिल चक जिसको स्पिंडल में फिट किया जाता है, हैंड व्हील जिससे मशीन में फीड दी जाती है, पुल्ली स्टेप पुल्ली है, ये मोटर के ऊपर फिट होती है, एक स्पिंडल के ऊपर फिट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो मशीन को पावर देती है, पिलर ये माइल्ड स्टील का बना होता है। आइए जानते हैं इन पार्ट्स के बारे में विस्तार से। ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स। नंबर 1, बेस। जैसा भी आपने फिगर में देखा था, ये है ड्रिल मशीन का सबसे नीचे वाला भाग होता है। बेस कास्ट आयरन का बनाया जाता है और यह कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन में कंपन व झटके सहन करने की क्षमता अधिक होती है। बेस को नट बोल्टों की सहायता से जमीन पर अर्थात फर्श पर फिक्स कर दिया जाता है ताकि मशीन वाइब्रेट नहीं करे और कार्य करते समय हिले नहीं। मशीन का दूसरा पार्ट्स है पिलर। यह भाग बेस के ऊपर वर्टिकल फिट किया होता है अर्थात बेस के ऊपर बिल्कुल सीधी अवस्था में यह फिट रहता है। यह माइल्ड स्टील का ज्यादातर बनाया जाता है। इसके सबसे ऊपर वाले सिरे पर एक साइड से मोटर व दूसरी साइड से स्पिंडल को क्लैंप की सहायता से फिट किया जाता है। इसी पिलर में एक वर्क टेबल भी फिट की गई होती है जिसको हम एक लीवर के द्वारा कहीं पर भी पिलर के ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसको आगे पीछे अर्थात 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। वर्क टेबल यह पिलर में फिट की होती है
यह गोलाकार या आयताकार होती है, कास्ट आयरन की ज़्यादातर बनी होती है। इसकी ऊपरी वाली सतह पर टी स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉटों में टी हेड बोल्ट फंसाकर जॉब को या मशीन वाइस को पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। नंबर 4, मोटर। यह पिलर में फिट की हुई होती है। इसके ऊपर एक स्टेप पुल्ली फिट की हुई होती है और जिसको बेल्ट की सहायता से घुमाया जाता है। स्पिंडल, इसका एक सिरे पर स्टेप पुल्ली और दूसरे सिरे पर ड्रिल चक लगा होता है। जब मोटर को घुमाया जाता है तो स्पिंडल भी घूमता है। स्पिंडल को फीड देने के लिए फीड हैंडल को घुमाया जाता है, जिसके द्वारा स्पिंडल ऊपर नीचे चलता है। फीड हैंडल, इस हैंडल के द्वारा ड्रिल बिट को फीड दी जाती है, अर्थात स्पिंडल को ऊपर नीचे चलाने के लिए फीड हैंडल का प्रयोग किया जाता है। इस हैंडल में पिनियन और स्पिंडल में रेक लगी होती है। जब हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तब स्पिंडल के नीचे की ओर आता है, अर्थात फीड हैंडल के ही द्वारा हम दाब देकर ड्रिलिंग प्रक्रिया को पूरा करते हैं। स्टेप पुल्ली, यह पार्ट एक मशीन में दो लगे होते हैं। पहली पुल्ली मोटर में तथा दूसरी पुल्ली स्पिंडल में लगी होती है। यह पुल्ली एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगी होती है, जिससे गति को बदल सकते हैं। इन दोनों पुल्लियों का कनेक्शन वी बेल्ट के द्वारा कर दिया जाता है। नंबर 8, वी बेल्ट। यह स्टेप पुल्ली में फिट करके उपयोग में लाई जाती है। यह लेदर की, नायलॉन की बनी होती है। इनका आकार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर वी की तरह होता है। पुल्ली में भी वी आकार के गुरु बने होते हैं, इसलिए इसे वी बेल्ट कहते हैं। यह दोनों स्टेप पुल्लियों पर चढ़ाकर स्पिंडल को गति देती है। नंबर 9, ड्रिल चक। इसमें ड्रिल बिट को मजबूती के साथ पकड़ा जाता है और नंबर 9, ड्रिल चक। इसमें ड्रिल बिट को मजबूती के साथ पकड़ा जाता है और ड्रिल बिट को घुमाकर ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। इसका शैंक टेपर होता है, जिसे सीधे स्पिंडल में फिट करते हैं, अर्थात स्पिंडल के अंदर भी मोर्स टेपर बनी होती है, जिससे चक का शैंक जो टेपर में बना होता है उसमें आसानी के साथ बैठ जाता है। ड्रिल चक को खोलने और कसने के लिए ड्रिल चक की होती है, जिसकी सहायता से ड्रिल को मजबूती के साथ बांधते हैं वे खोलते हैं। आइए जानते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। यह वर्क के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन।
ऐसी मशीन जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर प्रयोग करते हैं, उन्हें पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। अर्थात बहुत से ऐसे जो होते हैं जो भारी होते हैं या जिनको मशीन के पास लाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मशीन को कार्य के पास ही ले जाकर प्रयोग करते हैं। इन मशीनों को सीधे कार्य के पास ले जाया जाता है। ये लाइट ड्यूटी मशीन होती हैं, अर्थात छोटे साइज के ड्रिल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन पर छोटे छोटे साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। आइए जानते हैं पोर्टेबल ड्रिल की मशीन के बारे में, ये कितने प्रकार की हैं। ए, हैंड ड्रिलिंग मशीन। 2, बी, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। सी, रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। डी, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ई, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। ए, हैंड ड्रिलिंग मशीन। यह पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। यह हाथ से चलाई जाती है। इसके स्पिंडल के ऊपर ड्रिल चक लगा होता है और ऊपर की तरफ एक हैंडल लगा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन वाले लकड़ी या पतली शीट में या नरम धातु में सुराख करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस मशीन को ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते, इसलिए ये 6 mm तक के सुराख करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बी, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह मशीन देखने में हैंड ड्रिलिंग मशीन जैसी ही प्रतीत होती है, परंतु यह साइज में हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है और इसके ऊपर एक अर्धगोल प्लेट हैंडल की जगह लगी होती है, जिसका प्रयोग छाती के द्वारा हाथ की हत्ती से दाब देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी छोटे छोटे हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग भी इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा 10 mm तक के सुराख आसानी से कर सकते हैं। सी, रेसेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन द्वारा कहीं भी ले जाकर सुराख किया जा सकता है। इस मशीन में रेचेट शैंक या टेपर स्क्वायर शैंक ड्रिल फिट किया जाता है। इसका प्रयोग रेलवे लाइन में सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस मशीन का प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर विद्युत नहीं हो। डी, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। ये मशीनें बिजली की मोटर द्वारा चलाई जाती हैं। यह एसी करंट व डीसी करंट दोनों में ही बाजार में उपलब्ध होती हैं और ये लाइट ड्यूटी व हैवी ड्यूटी में मिलती हैं। अर्थात लाइट ड्यूटी की जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन है, उनके द्वारा हम 10 mm तक आसानी से सुराख कर सकते हैं और जो हैवी ड्यूटी की ड्रिलिंग मशीन है, इसके द्वारा हम 25 mm तक सुराख आसानी से
कर सकते हैं। इन मशीनों का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। ई न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन कंप्रेसर एयर द्वारा अर्थात हवा के प्रेशर से चलाई जाती है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर बिजली ना हो, अर्थात इसका प्रयोग ऐसी जगह पर भी किया जाता है जैसे समुद्री जहाज़ों की मरम्मत करनी हो, वहां पर हम पानी के अंदर विद्युत ड्रिलिंग मशीन नहीं ले जा सकते, तो पानी की जहाज़ों की मरम्मत करने के लिए न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का प्रयोग आसानी से किया जाता है। नंबर 2, पावर ड्रिलिंग मशीन, अर्थात इसको फिक्स ड्रिल मशीन भी कहते हैं। आइए जानते हैं इन मशीनों के बारे में। इस प्रकार की मशीन को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स कर दिया जाता है। जॉब को इन मशीनों के पास ले जाया जाता है ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकें। ये हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं। इन पर छोटे छोटे और बड़े बड़े साइज के ड्रिल बांधकर ड्रिलिंग की जाती है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ए बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, सी स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, डी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ई मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, एफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आइए जानते हैं फिक्स ड्रिल मशीनों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन के बारे में। इस प्रकार की मशीन बिजली द्वारा चलाई जाती है। यह बेंच के ऊपर नट बोल्टों की सहायता से फिट कर दी जाती है। इसके कॉलम की ऊंचाई कम होती है, इसलिए इसे बेंच ड्रिल मशीन कहते हैं। इसका प्रयोग 10 mm तक के सुराख आसानी के साथ करने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे वर्कशॉपों में बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, यह भी एक सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसके पिलर बेल्ट की ऊंचाई अधिक होती है, अर्थात इसके पिलर की ऊंचाई बेंच मशीन की अपेक्षा अधिक होती है। यह फर्श के ऊपर नट बोल्टों की सहायता से फिक्स कर दी जाती है। यह मशीन भी कारखानों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इस मशीन के द्वारा 25 mm अर्थात 1 इंच तक के ड्रिल आसानी से किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। इसके द्वारा छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा साइज का ड्रिल बहुत आसानी के द्वारा किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त रीमिंग और टेपिंग भी आसानी से की जाती है। इसे ऑटोमेटिक फीड दी जाती है, अर्थात प्रिसिशन ड्रिलिंग करने के लिए
इस ड्रिल मशीन का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। डी, गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होते हैं जो एक ही वर्किंग टेबल पर काम करते हैं। अर्थात ऐसी ड्रिलिंग मशीन जिसमें 2 से 8 स्पिंडल हों और कार्य करने की टेबल एक ही हो। प्रत्येक स्पिंडल की अपनी एक मोटर होती है, जिसको चलाना होता है उसी को चलाया जाता है। अर्थात जिस स्पिंडल को हमें चलाना हो उसी को चलाया जाता है। इसका उपयोग अधिक उत्पादन अर्थात मास प्रोडक्शन, जहां पर कंपनियों में एक जैसे पार्ट्स बहुत संख्या में बनते हों, वहां पर क्रम अनुसार ऑपरेशन करने के लिए गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका लाभ यह भी है कि एक जॉब पर भिन्न भिन्न प्रकार के अगर होल करने हो तो एक ही मशीन पर आसानी के द्वारा सभी होल किए जा सकते हैं। ई, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में 4 से 48 तक स्पिंडल होते हैं। इनमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडलों को जोड़ा हुआ होता है। प्रत्येक स्पिंडल एक दूसरे के साथ गरारियों द्वारा जुड़े होते हैं। इसका एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। इस मशीन का प्रयोग भी अधिक मात्रा में अर्थात मास प्रोडक्शन जहां होता है वहां पर किया जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें हर स्पिंडल में अलग अलग साइज के ड्रिल कस दिए जाते हैं। एक जॉब में जितने साइज के ड्रिल होते हैं क्रमवार हम करते जाते हैं और समय की बचत होती है, प्रोडक्शन अधिक निकलता है और कारीगर को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यह एक भारी मशीन है, अर्थात अन्य मशीनों की अपेक्षा यह आकार में बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस मशीन की उपयोगिता सभी मशीनों से अधिक है। आधुनिक वर्कशॉपों में इसी रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसके द्वारा छोटे छोटे जॉब से लेकर बड़े बड़े जॉब तक प्रिसीशन ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, जो इसके आर्म के घेरे में आ जाती हैं। उन सभी पर ड्रिलिंग की जा सकती है। इसका लंबा आधार पर एक पिलर फिट रहता है, जिसके ऊपर आर्म लगी होती है। आर्म को आगे पीछे 360 डिग्री में कहीं पर भी घुमा सकते हैं। आर्म को ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। आर्म के ऊपर कैरियर लगा होता है, जिसे पूरी आर्म पर आगे पीछे खिसकाकर कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसलिए इसका साइज इसकी आर्म की लंबाई से लिया जाता है।
रेडियल ड्रिल मशीन बहुत उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके द्वारा किसी भी एंगल में बहुत आसानी के साथ सुराख करते हैं। बहुत भारी भारी जॉब होते हैं, उनको ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन की विशिष्टता, आइए जानते हैं कि एक ड्रिल मशीन को खरीदते समय या उस मशीन की स्पेसिफिकेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्पिंडल सुराख का मानक टेपर अर्थात नंबर एमटी नंबर 1, एमटी नंबर 2। उसके बाद हमें देखना है बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव, यानी एक मशीन बेल्ट के द्वारा ड्राइव होती है, एक ड्रिलिंग मशीन गियर के द्वारा ड्राइव होती है। टेबल का साइज व आकार, एक ड्रिल मशीन को क्लासिफाई करते समय हमें ये भी देखना है कि जो हमारी वर्किंग टेबल है उसका क्या साइज है, किस आकार की हमें लेनी है। स्पिंडल व टेबल के बीच की वर्टिकल दूरी, इसका मतलब है कि हमारा जो स्पिंडल है जिसमें ड्रिल चक लगता है और जो वर्किंग टेबल है उसके बीच में कितनी दूरी है। अधिकतम जितनी दूरी होगी दोनों के बीच में उतना ही बड़ा जॉब आकर ड्रिलिंग के लिए सूटेबल रहेगा। इसके बाद देखते हैं स्पिंडल के सेंटर से पिलर तक की दूरी, अर्थात जो हमारा स्पिंडल है उसके सेंटर से और पिलर के बीच की कितनी दूरी है। जितनी उन दोनों के बीच में दूरी होगी उतना बड़ा जॉब हम इस मशीन के ऊपर रखकर ड्रिलिंग करते हैं। स्पिंडल की गतियों की संख्या पे चक्कर प्रति मिनट, यानी हमें मशीन कितनी स्पीडों में और उसकी मोटर कितने आरपीएम में लेनी है। आज का प्रशिक्षण का सारांश ये है। आज के प्रसंग में हमने ड्रिल मशीन के बारे में जाना, ड्रिल मशीन के प्रकार तथा उसके बारे में भी जाना, ड्रिल मशीन की विशिष्टता के बारे में भी हमने जाना। इस सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित के द्वारा किया गया: www.bharatskill.in, फिटर ट्रेड थ्योरी निम्मी, बेसिक्स ऑफ थियरी, जिसके राइटर हैं राज एंड रणजीत, और इसकी वेबसाइट है www.dhanpatray.in पर जाकर और अधिक नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। आज ड्रिलिंग मशीन पर आपको मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।